और ये भी हमारे भैया हैं, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें। नारद जी तब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर ऐसा है तो ठीक है, ये लीला हम तत्काल करते हैं। वहां पे एक दैत्य तपस्या कर रहा था जिसका नाम है ताड़कासुर। ताड़कासुर तपस्या कर रहा था। ये बजरंग परागी का पुत्र है। बजरंग परागी तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए वहां पहुंचे, प्रसन्न किया। ताड़का ने नारद जी पहुंचे, नारद जी से थोड़ी वार्तालाप हुई, नारद जी लौट आए। ब्रह्मा जी गए, बोले पुत्र उठो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगा। अब तो राक्षसों का काम यही होता है कि पहले नंबर यही कहेंगे हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं, कभी हमारी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और ये भी माता जी इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी को भगवान कल्याण करें। बोले कभी मृत्यु ना हो ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो मिल नहीं सकता, जो जन्मा है उसको मरना भी पड़ेगा, जो आया उसे जाना भी पड़ेगा, अमर कोई नहीं हो सकता। और कुछ मांग लो। तो उसने कहा फिर ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी के हाथों से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले हाँ ये ठीक रहेगा, ये मिल जाएगा। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ऐसा कैसे किसी के हाथों ना मारूं, फिर तो किसी के हाथ मरेगा ही नहीं। एक कुछ डिसाइड करे कि एक के हाथ मरेगा और किसी का हाथ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ ऐसा मांगो किसी का नाम लेकर के कि मैं फलाने के हाथों ही मरूं और किसी के हाथों ना मरूं, तब कुछ काम बने। तो उसके मन में विचार आया कि मेरे पिताजी भी कहते थे बजरंग पराग की बेटा, जब भी वरदान मांगने का अवसर आए और मरने की अगर इच्छा ना हो तो ऐसे मांगना शिव जी से, ऐसे कहना कि शिव जी का पुत्र मुझे मारे, शिव जी का पुत्र मारे, उसके हाथों मरूंगा और किसी का हाथ नहीं मरूंगा। तो उसने सोचा यही बढ़िया है। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो मुझे और कोई ना मार सके, और अगर मेरी मृत्यु हो तो शिव पुत्र के हाथों हो, शिव जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये बढ़िया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे के चले गया वो बात। मैं अमर हो गया, मेरी मृत्यु नहीं हो गई, अमर हो गया मैं। इंद्र लोग पहुंचा, तुरंत इंद्र को वहां से हटा दिया, सबको बंदी बना लेता है। इंद्र सभी ब्रह्मा जी से आके कहने लगे कि महाराज आपने जानबूझकर ऐसा वरदान क्यों दे दिया, तुमने हमें इंद्रासन से भी हटवा दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं, मजबूर हूं भाई, उसने तपस्या की, देना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी जानते हैं कि इससे ही सत्य जी का उद्धार हो सकता है। धीरे धीरे ये लीला चलती रही। वो ब्रह्म इंद्र लोक में राज करने लगता है, और इंद्र लोक में राज करने के बाद में यहाँ उसने वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। अब शिव जी का पुत्र, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी शादी आदि तो करते नहीं, तो इनका पुत्र नहीं होना तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये बढ़िया रहेगा। लेकिन उसको क्या पता कि इसमें भी भगवान की लीला, इसमें उनका भला है। धीरे धीरे इस प्रकार चलता रहा, और यहाँ देवादिदेव महादेव की कृपा से देवी सती का आज हिमांचल नगर में पुनर्जन्म होता है, पुनर्अवतार होता है। कहाँ? हिमांचल नगर में। जब हिमांचल नगर में पुनर्जन्म हुआ है तो हिमांचल में आज बड़ी खुशियालियां मनाई जा रही हैं, सभी आनंदित हैं, सभी प्रसन्न हैं। हिमांचल के वासी देवता सभी देखने जा रहे हैं। अरे देवी शक्ति का अवतार हो गया, चलो इस बहाने हुआ तो सही। यहाँ भगवान का
दोबारा फिर से विवाह होने का प्रयोजन चलने लगा। सती जी का हिमांशु नगर में जन्म हो गया। बोले सती मैया की, बोले पार्वती जगदम्बा की। भक्तों, नारद जी सबसे पहले पहुंच गए। अब नारद को तो ये श्राप ही लगा था। अच्छा, नारद को ये श्राप किसने दिया था कि वो एक जगह नहीं रुकेंगे, एक जगह नहीं ठहर सकते? नारद को ये श्राप दक्ष ने ही दिया था। दक्ष ने, दक्ष के 10,000 पुत्र हुए थे। वो 10,000 पुत्र नारद जी की प्रेरणा से नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि वो बैराग ले लिए। और दक्ष चाहता था कि इनसे सृष्टि की रचना होगी, लेकिन उन्होंने बैराग ले लिया, संत बन गए। दक्ष को क्रोध आया तो एक बार तो ब्रह्मा जी ने समझा के शांत कर दिया। दूसरी बार फिर उसमें उनके पुत्र हुए, फिर सहस्त्र हजार पुत्र हुए, लेकिन फिर सब वही हाल हुआ। वो सब चले गए नारद के पास और बोले जैसे आपने हमारे बड़े भाइयों को कल्याण किया वैसे हमारा करो। सो नारद ने उनका भी कल्याण कर दिया। अब दक्ष तो आग बबूला हो गया। वो उल्टा सीधा कह ही रहा था नारद जी के बारे में। वहां नारद जी बार अपने आप को कुछ महान मान के और दक्ष को समझाने आ गए कि भ्राता जी क्यों दुखी हो रहे हो। सुन, नारद जी को देखकर दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। दक्ष ने कहा नारद तुम तो चुप ही रहना, कुछ मत बोल देना। क्यों? अरे तुम्हारे कारण आज मेरा सब सर्वनाश हो गया। मेरे सारी संतान सब बैराग लेके बैठी है, मेरे सब आज्ञा को उल्लंघन हो गया। मैं बताऊं क्या करूं? और तुम इस लायक है ही नहीं हो। भगवान विष्णु को तुम अति प्रिय हो, इतना तुम्हें लोग मानते हैं, लेकिन मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हें लोग इतना मानते कैसे हैं। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं एक जगह आज से नहीं ठहरोगे। एक जगह तुमको नहीं ठहर पाओगे, हमेशा बस घूमते ही रहोगे, कभी एक जगह नहीं ठहर सकते। क्योंकि एक जगह आज अगर तुम ना ठहरते तो मेरे पुत्रों को ऐसे बर्बाद ना करते। एक जगह ठहरे कि तुमने मेरे पुत्रों को बर्बाद कर दिया। तब से नारद जी कहीं एक जगह नहीं ठहरते थे, कहीं नहीं रुक पाते थे। ये उसका ही श्राप दिया। तो नारद जी झट से पहले पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए महाराज हिमवान के यहाँ पर। आया हुआ नारद जी को देख करके महाराज हिमवान ने बड़ा स्वागत किया। अरे नारद जी आओ, कैसे हमारे आना हुआ? नारद जी क्या हाल है, क्या समाचार है? लेकिन देखा जगदम्बा के दर्शन किए तो अद्भुत सुंदर दर्शन। कैसे? महाराज नारद जी दर्शन करते हैं आदि शक्ति जगदम्बा के कि भाल सिंदूर